Having your own home is awesome, but it's also a lot of work. The good news? Finding help for your projects is easier than ever. Introducing Angie, the app that puts all your home care needs at your fingertips. Need a pro to fix that emergency leak? Maybe find someone to build a deck, or even set your seasonal tasks on autopilot. Angie can handle all that and more. Expert pros, hundreds of home projects, clear pricing, and the easiest way to book and pay in seconds. This is Angie, your home for everything home. Download the app today. नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभृतं तं नमामि शनेश्वरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभृतं तं नमामि शनेश्वरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभृतं तं नमामि शनेश्वरम्। शनिदेव और राजा नल। शनि और राजा नल की कथा इस तरह है। कहते हैं कि राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई नहीं था। यहाँ तक कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी दमयंती के नाम को सुनकर जल भुन जाती थी। एक दिन अचानक तीनों लोकों में खबर फैली कि दमयंती का स्वयंवर होना तय हुआ है। सुनते ही सारे देव, किन्नर, गंधर्व भागे भागे स्वयंवर में पहुंचे। पर जब स्वयंवर सभा में राजा नल पधारे तो उनके तेज और रूप की भव्यता देखकर देवता समझ गए कि वो बाजी हार गए हैं और हारी हुई बाजी जीतने के लिए सब ने राजा नल जैसा रूप बना लिया। पर वरमाला लिए हुए एक एक कर सबके सामने से बढ़ती हुई दमयंती जैसे ही असली राजा के सामने पहुंची, जयमाला अपने आप ही नल के गले में गिर गई। जयमाला नल के गले में गिरते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बड़े उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजा नल के चलते दमयंती जैसी रूपसी के हाथ से निकल जाने से जाने कितने देवगण अपने हृदय पर ऐसी चोट खाए बैठे थे कि वो मिलकर नल को नीचा दिखाने की कोशिशों में लग गए। इसी बीच एक दिन किसी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो शनिदेव की सहायता लें। बस जैसे उन्होंने शनिदेव से निवेदन किया, शनिदेव ने राजा नल पर अपनी साढ़े साती चला दी। साढ़े साती के असर से राजा नल को जुए की ऐसी बुरी लत लग गई कि वो एक दिन अपने ही भाई पुष्कर से अपना सारा राजपाट हार कर भिखारी हो गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी दमयंती के साथ वनों की ठोकरें खाने के लिए निकल पड़े। पर एक दिन जब नल ने एक सोने के हंसों का झुंड देखा तो ये सोचकर कि उन्हें बेचकर कुछ धन कमाया जा सकता है, उन्होंने अपने वस्त्र उनकी ओर उछालकर उन्हें पकड़ना चाहा। पर वो मायावी हंस तो उसके वस्त्र ही लेकर उड़ गए। आखिर नल से अपनी दशा और दमयंती की भूख प्यास देखी नहीं गई और उन्होंने सोई हुई दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर उसे खुद से ढका और दमयंती को छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद दमयंती रोती हुई अपने पिता के यहाँ लौटी। पर जब पिता के घर पर उसे शनिदेव के कोप के बारे में पता चला तो उसने शनिदेव की ऐसी कठोर आराधना आरंभ की कि आखिर शनि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा नल को उनका राजपाट वापस लौटा दिया।